सुप्रभात मेरे प्रिय बच्चों। बेटा, इन काव्यांशों में महाकवि भवानी प्रसाद मिश्र जी वास्तव में माँ के ममत्व का जीता जागता स्वरूप चित्रित किया है। माँ कितनी धीर गंभीर हो सकती है, इन भावों का समावेश इन पंक्तियों में कविवर महोदय जी किए हैं। पिता भावुकतावश, बच्चे के स्नेहवश अपने धैर्य की सीमा से विचलित हो उठते हैं। इतने दृढ़ संकल्पी पिता भी धैर्य खो देते हैं। ऐसी स्थिति में माँ कितनी धीर गंभीर हो सकती है, इसका जीता जागता स्वरूप चित्रित किया है महाकवि ने इन पंक्तियों में। और माँ ने कहा होगा, दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। वो तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, ये तुम्हारी लीक ही है। पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो वो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। बेटा, एक माँ के अंदर कितनी दृढ़ता हो सकती है, और वो बिना पढ़ी लिखी माँ वास्तव में कितना साहस है। इस मिट्टी में जन्म लेने वाले हमारी माताओं में, जिनके दृढ़ संकल्प के आगे ही बड़ी से बड़ी समस्याएं नतमस्तक हो जाती हैं। वो माँ अपने अंदर गर्व की अनुभूति करती है कि आज मेरी कोख ऐसे शूरवीर पुत्र को जन्म देके धन्य हो गई है, जो अपने राष्ट्र के विकास में, अपने परतंत्रता से राष्ट्र को मुक्त कराने में जो इस तरीके का योगदान देने के लिए आगे निकल पड़ा है। माँ कह रही है, और माँ ने कहा होगा, कविवर महोदय कह रहे हैं कि जब मेरे पिता धैर्य धारण करने में अपने को असमर्थ पा गए होंगे, ऐसी स्थिति में मेरी माँ ने उन्हें धैर्य बंधाया होगा। दुख कितना बहा होगा, मुझे ना पाकर मेरे पिता कितने दुखी हुए होंगे। हाय, उनकी आंखों से कितना पानी बहा होगा, अर्थात प्रेम आश्रु की वर्षा कितनी हुई होगी। ऐसे विषम स्थिति में भी माँ ने मेरे पिता को ये ढाढ़स बंधाते हुए, ये विश्वास दिलाते हुए कहा होगा कि आप धैर्य न छोड़िए, मेरा आशीर्वाद वहाँ भी मेरे बच्चे के साथ में है। मेरा भवानी बहुत ही अच्छी तरीके से उस जेल में भी जीवन व्यतीत कर रहा होगा। वो तुम्हारा मन समझकर, वो मेरे पिता के मनोभावों को समझ करके अपने स्नेह के द्वारा, अपने दृढ़ संकल्प के द्वारा परिवार के लोगों को एक विश्वास दिलाने का काम करती हैं। बड़े ही धैर्य से सारे परिवार को एक सांत्वना प्रदान करती हैं। गया है सो ठीक ही है, यद अच्छे उद्देश्य को लेकर के मेरा बेटा
इस श्रेष्ठ कार्य के लिए जेल गया है, तो आपकी प्रेरणा ही उसे इस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित की है। यह तुम्हारी लीक ही है। आपके द्वारा बताया गया जो श्रेष्ठ मार्ग है, उस मार्ग पर भवानी ने चल करके अपने बुजुर्गों का, अपने खानदान का नाम रोशन किया है। ये मेरे लिए बड़े ही गर्व की बात है। पांव जो पीछे हटाता, यदि मेरा बेटा इस श्रेष्ठ कर्म से कहीं विमुख हो गया होता, पीछे हट गया होता, तो कोख को मेरी ल जाता। तो ऐसे कमजोर दिल वाले, ऐसे नालायक बेटे को जन्म दे करके मैं अपना अपमान मानती, लेकिन मेरा बेटा उन नालायकों में नहीं है। मेरा बेटा बहुत ही अच्छा है और अच्छे कार्य के लिए वो इस अच्छे कर्म को करते हुए मेरे कोख को, मेरे मान को, मेरे नाम को आज अमर कर दिया है। इस तरह हो न कच्चे। ए मेरे स्वामी, इतने अच्छे पुत्र को पा करके यज तुम इस तरीके से विचलित होगे, इस तरीके से यदि तुम कमजोर पड़ जाओगे, तो परिवार के अन्य बच्चों को, परिवार के अन्य लोगों को भला कौन धैर्य बंधाएगा। रो पड़ेंगे और बच्चे। जब आप इस तरीके से विचलित हो उठेंगे, आप अपने धैर्य का इस तरीके से परित्याग कर देंगे, तो जो और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो आपको रोता हुआ देखकर, आपको बिलखता हुआ देखकर ये अत्यंत विचलित हो जाएंगे, ये सभी रोने लगेंगे। इसलिए आप परिवार के प्रमुख सदस्य हैं, इसलिए आपको इतना विचलित होना किसी भी प्रकार से शोभा नहीं देता है। यह दृढ़ संकल्प, ये आत्मविश्वास मेरे बच्चों एक भारतीय नारी के अंदर ही दिखाई देता है, जो किसी भी विपत्ति के आ जाने पर भी अपने स्वामी को, अपने बच्चों को सन्मार्ग से विचलित नहीं होने देती। ये बेटा हमारी संस्कृति का प्रमुख गुण है। इस मिट्टी में जन्म लेने वाले हर बच्चों के अंदर, हर बहनों के अंदर ये दृढ़ संकल्प जन्मजात रहता ही है। इस प्रकार से बेटा आप देख रहे होंगे कि भवानी प्रसाद मिश्र जी की जो मां हैं, कितने दृढ़ संकल्प वाली और हर परिस्थिति में अपने धैर्य को बनाए रखने वाली हैं। बेटा ऐसी ही नारियों पर हमारे राष्ट्र की संस्कृति को गर्व है। इन पक्तियों का बहुत ही मनोभावात्मक प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ा है। इस काव्यांश में बहुत ही सुंदर सुंदर मुहावरों के प्रयोग से भाषा ज़्यादा प्रभावशाली बन गई है। ये मुहावरे पांव पीछे हटाना, कोख को लजाना जैसे मुहावरे के सशक्त प्रयोग से काव्यांश अत्यंत प्रभावशाली बन पड़ा है। माँ का
यह कल्पित संवाद अत्यंत मार्मिक बन पड़ा है। उसका तेजस्वी साहसी रूप इन पंक्तियों में किस तरीके से चित्रित हुआ है वो देखते ही बनता है। इन्हीं शब्दों के साथ बेटा हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।